अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस हमारे पास क्या आता है। देखें जी, बड़ी क्लियर बात है कि जब आप किसी प्रोग्राम को चलाते हैं वो प्रोसेस कहलाता है। अगर मैं आपके लिए और आसान कर दूं तो ऐसी चीज जिसको आप रन करवाएं, ऐसा काम जिसको आप परफॉर्म करवाएं वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है जी, आते हैं जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल प्रोग्राम, यानी कि जितने भी काम हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उन तमाम को क्या करता है, मैनेज करता है। दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर, दीज रनिंग प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोसेस। तो कहता है ये जो चलने वाले प्रोग्राम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। डन है जी। अब हम देखते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है। देखें जी, एक प्रोसेस की लाइफ क्या आती है कि वो बनता है, चलता है, खत्म हो जाता है। इंग्लिश में आते हैं, क्रिएशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है और टर्मिनेशन होती है। कोई भी प्रोग्राम है वो हमेशा क्या करता है, तीन चीजें उसमें, क्रिएट होता है, एग्जीक्यूट होता है, टर्मिनेट होता है। यहां पे मैंने आपके पास उन्होंने डेफिनेशन तीनों का लाइफ साइकिल सेपरेट एक्सप्लेन किया हुआ और एग्जांपल्स को सेपरेट दिया हुआ। मैंने आपके आसानी के लिए दोनों को इकट्ठा इकट्ठा, क्रिएशन की डेफिनेशन, फिर क्रिएशन की एग्जांपल, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फिर टर्मिनेशन की इसी तरह डेफिनेशन और एग्जांपल। सबसे पहले देखिए, मेरी बात सुने, आपको पता होना क्रिएशन क्या होता है। देखें जी, ऐसे है कि जैसे आपने अपना फोन पकड़ा और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया और व्हाट्सएप ओपन हो गया, ये आपने एक प्रोसेस क्रिएट कर लिया। एक प्रोसेस क्या हो गया है, क्रिएट। जो ही व्हाट्सएप ओपन हुआ ना तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जो ही लोड करेगा मेमोरी से, यानी कि ये तो पड़ा हुआ आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है ना ये, तो जो ही ये लोड करके लाएगा तो एट द सेम टाइम इसका टाइम भी सीपीयू दे देगा और सीपीयू इसकी जितनी मेमोरी है वो भी। सपोज करें इसने मेमोरी लेनी थी 5 MB ओपन होने के लिए और इसने टाइम लेना था 5 सेकंड, तो जो ही ये प्रोसेस क्रिएट हुआ ये सबसे पहले मेमोरी को एलोकेट करेगा, मेमोरी एलोकेशन करेगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो कहता है व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एमएस एंड एक्सेल, देखें गौर से सुनिएगा, ये दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द ओएस लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी में और गिव इट टू रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, टाइम एंड मेमोरी इट नीडेड। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहता है व्हेन द यूजर क्लिक ब्राउजर आइकॉन, जो ही यूजर ने ब्राउजर आइकॉन पे क्लिक किया, अब मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको मेमोरी से उठा के लेके आई गूगल क्रोम को। जो ही गूगल क्रोम को लेके आई तो इसका चलने का टाइम था 5 सेकंड और इसकी जो मेमोरी लेता था ये 10 MB, तो सीपीयू ने टाइम भी दे दिया और मेमोरी भी दे दी, तो इसने अपनी एलोकेशन की और लेके बैठ गया। अब देखें मेरे पास एग्जीक्यूशन की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन क्या आती है बच्चे, एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक्टिवली रनिंग और इफेक्टिवली वर्किंग करता हो और स्मूथली वर्किंग करता हो। सपोज करें आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और वो आगे से कह रहा है कि आपका तो ये इनेबल ही नहीं है एडिटिंग के लिए, तो इसका मतलब ये एक्टिवली रनिंग नहीं है, सिर्फ क्रिएशन हुई और आप साथ ही टर्मिनेशन कर देंगे, एग्जीक्यूशन तो आपने करवाई ही नहीं। तो आप क्या करते हैं, द प्रोसेस इज इफेक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इफेक्टिवली, जो उसको काम दिया जाए वो उसको प्रॉपर क्या करे, परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल द ब्राउजर परफॉर्म टास्क सच एज लोडिंग वेब पेज, डिस्प्लेइंग मीडिया एंड रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर। ये सारे काम करे एज वेल एज रिस्पॉन्ड भी करे आपके यूजर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। मैंने बोला है एक अच्छा प्रोसेस बनता है, चलता है, फिर एंड होता है। तो अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, दैट इज टर्मिनेशन। अब ये प्रोसेस फिनिश करेगा इस टास्क को। एक और बात आपको बता दूं, जो ही प्रोसेस फिनिश होगा तो मैंने आपको जैसे बताया था कि क्रिएशन में, देखे ना, क्रिएशन में उसने क्या किया था, क्रिएशन में उसने मेमोरी एलोकेट की थी, मेमोरी भी ली थी और टाइम भी लिया था। और जो ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तो वो सबसे पहले क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि उससे मेमोरी भी ले ली जाएगी और जो टाइम एलोकेशन है वो भी ले लिया जाएगा। द प्रोसेस इज फिनिश इट्स टास्क एंड क्लोज्ड बाय यूजर
or the system, the OS free the resources so they can be used by other process. बात समझ आ गई? साथ ही OS फ्री करेगा इन रिसोर्सेज को ताकि जो अगला आने वाला प्रोसेस है वो इसको यूज करे. ऐसे occurs when the browser is closed, the operating system stop the processor releasing the resources from other. तो इस रिसोर्सेज को दूसरों के लिए छोड़ दिया जाएगा कि भाई अब इस टाइम को और मेमोरी को वो आके यूटिलाइज कर सकते हैं. कभी भी साथ लेके प्रोसेस को नहीं जा सकता, वरना तो सीपीयू की और मेमोरी टाइम एलोकेशन ही खत्म हो जाए, मेमोरी भी खत्म हो जाए. उसके बाद आ जाता है जी मल्टीटास्किंग. क्या आता है बेटा? देखें, पहले हमें मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना. मल्टीटास्किंग क्या आता है? एक यूजर एक डिवाइस पे बैठा हुआ गाने भी सुन सकता है, MS वर्ड ओपन भी कर सकता है और कुछ ब्राउज भी कर सकता है. 3 टास्क हो गए एट द सेम टाइम. ये मल्टीटास्किंग कहता है. समझते हैं. कहता द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूजेबल बाय सिंगल यूजर एट द सेम टाइम. यानी कि एक ही यूजर इसको 3 टास्क को परफॉर्म कर. आप अपने फोन पे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आप एक साइड में मेरी वीडियो देख रहे हैं, दूसरी साइड पे आपने MS वर्ड्स खोला हुआ है और तीसरी साइड पे आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ और ब्राउज किया होगा. तो आप 3 चीजें एट द सेम टाइम करेंगे. आपने वर्कशॉप खोला हुआ है, या 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं. ये आपके सिस्टम की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसकी रैम कितनी अच्छी है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है. अब सपोज करें यू कैन लिसन म्यूजिक, कीप डॉक्यूमेंट ओपन एंड ब्राउज इंटरनेट. तो ये सारी चीजें आपके पास किस में आती है? मल्टीटास्किंग में. लेकिन कंकरेंसी क्या कहता है? कंकरेंसी कहता है कि आपके पास जो आपका सीपीयू है ये हर टास्क को सेपरेटली परफॉर्म करवाएगा. क्या करेगा? हर टास्क को सेपरेटली परफॉर्म करवाएगा. और उसके साथ साथ देखें, असल में सेपरेटली परफॉर्म करवाता तो फिर हम एट द सेम टाइम क्यों बात करते हैं? देखिए, बड़ी तसल्ली के साथ बात करनी. असल में सीपीयू जो है ना वो ऑलमोस्ट आपके पास 2000 टाइम्स स्विच करता है एक सेकंड में. एक प्रोसेस से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे. एक सेकंड में 2000 दफा स्विच कर सकता है. अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में डिले टाइम आता है वो हमें पता ही नहीं लगता. इतनी स्पीड में ये मूव करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हमारा कंप्यूटर कि हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि ये एक एक प्रोसेस को सेपरेटली परफॉर्म करवा रहा है. देखें, मोर देन वन प्रोसेस इज अराइव एट द सेम टाइम इज एन OS, but the CPU process them one by one in extremely fast cycle. वही जो मैंने आपको बात बताई है, इतनी स्पीड में मूव करता है कि हमें आइडिया ही नहीं होता. लाइक अ शेफ प्रिपेयरिंग 3 dishes, work on one by one short time, then moving to the next and repeating it. है ना जी? तो बेटा ये हमारे पास एक टॉपिक था, इसका भी पार्ट 1 आया है. पार्ट 2 जो हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलिंग, वो इंशाल्लाह आज या कल अपलोड हो जाएगा आपके पास. तो आपने क्या करना है? हमारे EDU पाक को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास इसी तरह प्रॉपर बुक रिलेटेड मटेरियल आप तक पहुंचता रहे. अल्लाह हाफिज.